मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय का प्रथम निश्वास हम पढ़ रहे हैं। देखें, जब योगी राज ब्रह्मचारी गुरु को सांत्वना देते हैं और उनको समझाते हैं और उनसे उस समय की जो देश की स्थिति है उसके बारे में पूछते हैं, तब वो मुनि उनको बताना प्रारंभ करते हैं। अर्थ इसके पश्चात अर्थात उनके साधना देने के पश्चात और पूछने के पश्चात स मुनि व ब्रह्मचारी गुरु बोले, भगवान धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्या च स मे परलोकम स्नाथितवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्य। धैर्य, अब यहाँ पे एक शब्द का अर्थ लेंगे। धैर्य, प्रसन्नता, प्रताप, तेज, वीरता, पराक्रम, शांति, लक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या के समेव साथ ही तत्र भवति वीर विक्रमादित्य परलोकम स्नातिवती। आदरणीय वीर विक्रमादित्य के परलोक को स्नात कर देने पर अर्थात स्वर्गवासी हो जाने पर, मीन्स जब विक्रमादित्य स्वर्गवासी हुए तो उनके साथ ही धैर्य, प्रसन्नता, प्रताप, तेज, वीरता, पराक्रम, शांति, लक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या भी चली गई। शनैः शनैः धीरे धीरे पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु। धीरे धीरे पारस्परिक आपसी झगड़ों के कारण राजसु राजाओं के स्नेह बंधनों के ढीले हो जाने पर, मीन्स आपस में झगड़े के कारण आपस में जो प्यार विश्वास था वो कम होता गया, शिथिल होता गया। भामनी भ्रूभृंग भूरि भाव प्रभाभूत वैवेशु भटेशु। योद्धाओं के भामनी सुंदर स्त्रियों की भ्रूभंगिमाओं के प्रभाव से समृद्धि के वैभव के पराधीन हो जाने पर, स्वार्थ चिंता संतान वितान एकतानेषु अमात्यवर्गेषु। अमात्यवर्ग मंत्रियों के स्वार्थ चिंता संतान वितान एकतान अपने स्वार्थ की चिंता में लगे होने पर, प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु राजाओं के प्रशंसा मात्र प्रिय होने पर, इंद्रस्तम वरुणस्तम कुबेरस्तम इति वर्णा मात्र शक्तेषु बुद्धजनेषु। विद्वानों के तुम ही इंद्र हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही कुबेर हो, इस प्रकार से वर्णन मात्र में आसक्त होने पर अर्थात राजाओं की झूठी प्रशंसा करने मात्र में लगे रहने पर, कश्चन गजनी स्थान निवासो महामदो यवना। कोई गजनी स्थान का निवासी महमूद नामक यवन ससेना प्राविशत भारतवर्ष में सेना के साथ प्रविष्ट हुआ। साचा, और वह प्रजा को लूटकर, मंदिराणि निपात्य मंदिरों को तोड़कर गिराकर, प्रतिमा विविध प्रतिमाओं को मूर्तियों को तोड़कर, परशतान जना दासीकृत सैकड़ों लोगों को दास बनाकर, शतशा उष्ट्रेषु सैकड़ों ऊंटों पर रत्नानि आरोपे रत्न लादकर, स्वदेशम अनशीत अपने देश को ले गया। फिर से एक बार देखिए, अर्थसा इसके पश्चात सामुनि वह मुनि बोले, भगवान धैर्य, प्रसन्नता, प्रताप, तेज, वीरता, पराक्रम, शांति, लक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या के साथ ही आदरणीय विक्रमादित्य के स्वर्गवासी हो जाने पर धीरे धीरे पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु। राजाओं के आपसी विरोध के कारण स्नेह बंधन के शिथिल हो जाने पर, मीन्स प्रेम संबंधों के स्नेह संबंधों के नष्ट हो जाने पर, भामनी भ्रूभृंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैवेश भटुषु। योद्धाओं के सुंदर स्त्रियों की भ्रूभंगिमाओं और हाव भाव के प्रभाव से समृद्धि के वैभव के नष्ट हो जाने पर, स्वार्थ चिंता संतान वितान एकतानेषु अमात्यवर्गेषु। मंत्री वर्ग के अपने ही स्वार्थ चिंता में लगे रहने पर, मीन्स अपने ही हित चिंतन में लगे रहने पर, प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु स्वामियों के प्रशंसा मात्र प्रिय होने पर, राजाओं के प्रशंसा मात्र प्रिय हो जाने पर, इंद्रस्तम वरुणस्तम कुबेरस्तम इति वर्णा मात्र शक्तेषु बुद्धजनेषु। विद्वानों के तुम ही इंद्र हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही कुबेर हो, इस प्रकार से वर्णन मात्र में आसक्त हो जाने पर, मीन्स इस प्रकार से झूठी चापलूसी में लग जाने पर, कश्चन गजनी स्थान निवासो महामदो यवना सा सेना प्राविशत भारते वर्षे।
कोई गजनी स्थान का निवासी महमूद नामक यवन भारतवर्ष में सेना के साथ प्रविष्ट हुआ। साचा और वह प्रजा को लूटकर, मंदिरान निपाते मंदिरों को गिराकर, प्रतिमा विविध मूर्तियों को तोड़कर, परशतांजना दासीकृत सैकड़ों लोगों को दास बनाकर, शतशा उस्त्रेषु रत्नानि आरोपे स्वदेशम अनशित 100 से अधिक ऊँटों पर रत्नों को लादकर अपने देश को ले गया। एवं सा ज्ञाता स्वाद, इस प्रकार से स्वाद को जान लेने वाले सा उसने पौने पुण्यन बार बार 12 वारम आगत 12 बार आकर भारतम अलुंठत भारत को लूटा। तस्मिन्नेव च स्वसंरंभे, और उसी स्वसंरंभ अपने अहंकार में एकदा एक बार गुर्जर देश चूड़ाइतम सोमनाथ तीर्थमपि धूलि चकार, गुजरात देश के चूड़ामणि स्वरूप सोमनाथ तीर्थ को भी धूल में मिला दिया, अर्थात नष्ट कर दिया। अद्य तु, आज तो, तत्तीर्थ से नामापि के नापि न स्मर्यते, उस तीर्थ का नाम भी किसी के द्वारा याद नहीं किया जाता। परम तत्समय तो, लेकिन उस समय तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, उस तीर्थ का लोकोत्तरम अद्वितीय वैभव था। तत्र ही निश्चित है वहां पर महार वैदुर्य पद्मराग माणिक्य बहुमूल्य वैमूंगे पद्मराग माणिक्य हीरे मुक्ताफल मोतियों आदि से जड़े हुए कपाट, दरवाजों को, स्तंभान खंभों को, गृह विगहणी दहलीज को, भित्ति दीवारों को, बल्लभी छज्जों को, विटंकानी चा निर्मथ्य, और कबूतरों के दड़बों को, घरों को निर्मथ्य मथ कर अर्थात तोड़कर, रत्न निचयम आदाय, रत्न समूह को, निचय में समूह, रत्न समूह को लेकर, शतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी, शतद्वय 200 मन, 200 मन सोने की श्रृंखला जंजीर में अवलंबिनी लटकने वाली, चंच चाक चक्य चकतीकृत अवलोचक लोचन निच्याम, और चंचित निकलती हुई चाक चक्य चमक से, चकाचौंध से, तेज चमक से, अवलोचक देखने वाले की, लोचन निच्याम नेत्र समूहों को चकित कर देने वाले महाघंटा विशाल घंटे को प्रसह बलपूर्वक संग्रह लेकर, महादेव मूर्तोपि गदाम अदुतुतुलत, महादेव की मूर्ति पर भी गदा को उदतुतुलत उठा दिया। मीन्स भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ने के लिए भी गदा उठा दी। मतलब क्या हुआ, उसने 12 बार दोबारा हमला किया, क्योंकि उसको एक बार बहुत सारा यहाँ पे सामान लूट के ले गया था, तो उसको एक बार चस्का लग गया, स्वाद लग गया, 12 बार उसने आक्रमण किया। इस प्रकार भारत को 12 बार लूटा। फिर अंत उसी एक बार में गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर था उसको लूट के ले गया। वहाँ पर जितने भी उसकी दीवारों पर, उसके दरवाज़ों पर जो छज्जे थे, उन पर जितने भी मणि मुक्ता वगैरह लगे हुए थे, वो सारे निकाल के वो वहाँ से ले गया। उसका घंटा जो था, जो 200 मन सोने की श्रृंखला से जंजीर से लटका हुआ था, वो भी उतार कर ले गया। देखें फिर से, इस प्रकार स्वाद को जान लेने वाले उसने, अर्थात उस महमूद गजनवी ने बार बार करके 12 बार आकर भारत को लूटा। तस्मिन्नेव च, और उसी अपने अहंकार के कारण एक बार गुर्जर देश चूड़ाइतम सोमनाथ तीर्थ में भी धूलि चकार, गुजरात देश के चूड़ामणि स्वरूप सोमनाथ तीर्थ को भी धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। आज तो तत्तीर्थ से नामापि के नापि न स्मर्यते, उस तीर्थ का नाम भी किसी के द्वारा याद नहीं किया जाता। परम तत्समय तो, लेकिन उस समय तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, उसका वैभव अद्वितीय था। तत्र ही, और निश्चित रूप से वहाँ महार बहुमूल्य मूंगे पन्ने हीरे और मोतियों आदि से जड़े हुए दरवाजों, खम्भों, दहलीज, दीवारों, छज्जों, विटंकानियों, कबूतरों के दड़बों को टुकड़े टुकड़े करके, रत्न निचयम आदाय, रत्नों के समूह को लेकर, शतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी, 200 मन सोने की जंजीर से लटके हुए, चंच चाक चक्के चकतीकृत अवलोचक लोचन निच्याम, निकलती हुई तेज चमक से देखने वाले की अर्थात दर्शकों के नेत्र समूहों को आश्चर्यचकित करने वाले महाघंटा प्रसय विशाल घंटे को बलपूर्वक संग्रह लेकर, महादेव मूर्तोपि गदाम
उदतुतुलत महादेव की भगवान शिव की मूर्ति पर भी गदा को उठा दिया। इसके पश्चात वीर हे वीर गृहीतम अखिलम वित्तम, सारा धन ले लिया, परायिता आर्य सेनाएं हरा दी, बंदी कृता वयम हमें बंदी बना लिया, संचितम अमलम यशम स्वच्छ यश एकत्रित कर लिया, इतो अपि ना शाम्यति इतने पर भी अगर शांत नहीं होता, क्या ते क्रोधा इतने पर भी अगर तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता, चेद अस्मान ताड़े तो हमें ताड़े पीटो मारे मारो, छिंदी काट डालो, भिंदी भेद डालो, पाते गिरा दो, मंजे मज्जे डुबो दो, खंडे टुकड़े टुकड़े कर दो, करते कतर डालो, ज्वले जला दो, किंतु त्यजेम इमाम किंचित करीम जडाम महादेव प्रतिमाम। लेकिन इमाम इस किंचित करीम कुछ ना कर सकने वाली जड़ाम जड़ चेतना रहित महादेव प्रतिमाम त्यजेत महादेव की मूर्ति को छोड़ दो। यह देवम ना स्वीकरोषि यदि इतना भी स्वीकार नहीं करते हो, तद ग्रहण अस्मतो अन्यदपि सुवर्ण कोटिद्वयम् तो अस्मत् हमसे और भी 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ग्रहण कर लो। त्राय सुरक्षा करो, माँ ये नाम भगवान मूर्ति स्प्राक्षी इस भगवान शिव की मूर्ति को माँ स्प्राक्षी मत छुओ। इति साम्रेडम कथयस्सु इस प्रकार से साम्रेडम बार बार कथयस्सु कहे जाने पर, किसके पूजक वर्गेश पुजारी वर्गों के कहे बार बार कहे जाने पर, उल्सु रोने पर, पतस्सु पैरों में पड़ने पर, विलुंठसु पृथ्वी पर लौटने पर, प्रणमसु और प्रणाम करने पर, ना अह मूर्ति विक्रीणामी मैं मूर्ति बेचता नहीं, किंतु भिनद्मी बल्कि तोड़ता हूँ। इति संगर्ज इस प्रकार से गर्जना करके, जनताया हाहाकार कलकलम आकर्ण जनता की हाहाकार की ध्वनि को सुनते हुए, घोर गदया मूर्तिम अतुटत घोर गदा से मीर भयंकर गदा के प्रहार से मूर्ति को तोड़ दिया। किसने? महमूद गजनवी ने। मतलब पुजारियों ने बड़ी प्रयास किया उसको ना की मूर्ति को ना तोड़ा जाए, उन्होंने और अधिक धन देने की भी बात की, लेकिन उसने कहा कि मैं मूर्ति को बेचने वाला नहीं बल्कि तोड़ने वाला हूँ। अर्थ इसके पश्चात हे वीर गृहीतम अखिलम वित्तम सारा धन ले लिया, प्रायिता आर्य सेनाएं हार गई, बंदी गता वयम हमें बंदी बना लिया, संचितम अमलम यशम हमारा स्वच्छ यश एकत्रित कर लिया अर्थात नष्ट कर दिया, इतो अपि ना शाम्यति इतने पर भी ना शाम्यति ते क्रोधा अगर तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है तो अस्मान ताड़े हमें पीटो मारो, छिंदी काट डालो, भिंदी भेद दो, फाड़ डालो, पाते गिरा दो, मज्जे डुबो दो, खंडे टुकड़े टुकड़े कर दो, करते कतर डालो, जले जला दो, किंतु त्यजेम इमाम किंचित करीम जनाम महादेव प्रतिमाम किंतु इस कुछ ना कर सकने वाली चेतना रहित तो भगवान शिव की मूर्ति को छोड़ दो। यह देवम ना स्वीकरोषि यदि ये भी स्वीकार नहीं करते हो तो अस्मत् हमसे अन्यदपि सुवर्ण कोटिद्वयम् ग्रहण हमसे और भी 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले लो। त्राय सुरक्षा करो, माँ ए नाम भगवान मूर्ति स्प्राक्षी इस भगवान शिव की मूर्ति को माँ स्प्राक्षी मत छुओ। इति इस प्रकार से पूजक वर्गेशु पुजारी समूह के साम्रेडम बार बार कथयस्सु कहने पर, रोने पर, पैरों में पड़ने पर, लौटने पर, जमीन पर लौटने पर और प्रणाम करने पर, ना अह मूर्ति विक्रीणामी मैं मूर्ति बेचता नहीं किंतु भिनदि बल्कि तोड़ता हूँ। इति संग्रज इस प्रकार से गर्जना करके, जनता या हाहाकार कलकलम आकड़न लोगों के हाहाकार की ध्वनि को सुनते हुए, घोर गदया भयंकर गदा के प्रहार से मूर्ति अतुटत मूर्ति को तोड़ दिया। गदा पात समकाल में गदा के गिरने के साथ ही अनेक अर्बुद पद मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्यादुच्छलितानि च परितो अवाकीर्यन्त। अनेक अर्बुद अरब पद्म मुद्रा मूल्य के अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य वाले रत्न मूर्ति के मध्य से उच्छलितानि उछल गए और परितो अवकीर्यन चारों ओर बिखर गए। साचा और उस दग्ध मुखा उस दुष्ट ने
और वह दुष्ट तानि रत्नानि उन रत्नों को मूर्ति खंडाएं च और मूर्ति के टुकड़ों को क्रमेलक पृष्ठेषु आरोपे ऊंटों की पीठ पर लाद कर सिंधु नदम उतीरे सिंधु नदी में को पार करके स्वकीयाम विजय ध्वजिनी गजनी नाम राजधानी प्रविशत अपनी विजय पताकाओं वाली गजनी नामक राजधानी में प्रवेश किया। फिर से एक बार देखें। गदा पात समकाल में गदा के गिरने के साथ मीन्स गदा के प्रहार के साथ ही, जैसे ही गदा का प्रहार मूर्ति पर हुआ, मूर्ति टूट गई और उसके अंदर से अनेकों रत्न जो थे वो निकलकर बिखर गए। तो गदा के प्रहार के साथ ही अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य वाले रत्न मूर्ति मध्याद मूर्ति के बीच से उच्छलितानि उछल पड़े, चाह परितो अवगाकिरंदो चारों ओर बिखर गए। साचा और वह दग्धमुखा दुष्ट और उस दुष्ट ने तानि रत्नानि मूर्ति खंडाएं उन रत्नों और मूर्ति के टुकड़ों को क्रमेलक पृष्ठेश्वरों पे ऊंटों की पीठ पर लाद कर, पृष्ठेश्वर यहाँ बहुवचन होने से हो गया अनेक ऊंट, तो ऊंटों की पीठ पर लाद कर सिंधु नदम उतीरे सिंधु नदी को पार करके स्वकीयाम विजय ध्वजनी अपनी विजय पताका स्वरूप गजनी नाम राजधानी प्राविशत गजनी नामक राजधानी में प्रवेश किया। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।